अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम काशिफ अली है। यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपसे मुखातब हूँ। यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑथोराइज्ड सेल्स पार्टनर हैं। आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पे हैं और हम मौजूद हैं कम्युनिटी पार्क, जो कि सेक्टर ए का कम्युनिटी पार्क है। डिस्कस हम करना चाह रहे हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में हॉर्टिकल्चर वर्क कैसा है, बोटेनिकल वैरायटी कैसी है, जो पौधे और फूल लगाए गए हैं उनकी क्या नवीयत क्या है, किस किस्म के हैं और उनका थीम क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन साहब हैं, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और ये इंचार्ज हैं यहाँ सेक्टर ए के हॉर्टिकल्चर वर्क के। मोहम्मद हसन साहब, क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हम अभी सेक्टर ए में खड़े हैं, कम्युनिटी पार्क है यहाँ पे, ये 7 के नाम पे मुश्तमिल है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं फुली तौर पे आपको ब्रीफ कर सकूँ सेक्टर ए की प्लांटेशन के हवाले से, और हमारे जितने भी हॉर्टिकल्चर के प्लान्स हैं उनके रिलेटेड जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम सेक्टर ए में खड़े हैं, कम्युनिटी पार्क है यहाँ पे। हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट यहाँ पे यूज़ किए हैं। मतलब आप देख सकते हैं हमारे पास वैरायटी ऑफ सीजनल्स मौजूद हैं यहाँ पे, और डेट पाम्स हमने यूज़ किए हैं डिफरेंट। हमने फोक्सटेल पाम है और हमने गुलाब की डिफरेंट वैरायटीज़ यूज़ की हैं यहाँ पे, और रोज़ेज़ की मतलब आप कह लें 3 to 4 टाइप ऑफ रोज़ेज़ हमने यूज़ किए हैं एज ए हेज के तौर पे, जो कि फेंस को हमारे कवर कर सकते हैं। और इसका जब ये विद इन इंशाल्लाह 1 to 2 ईयर्स आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉपर आपको शेप नज़र आएगी पौधों की। और हमारे जो हमने फ्लावरिंग प्लांट्स भी यूज़ किए हैं, गोल्डमोर है प्लांट के नेम, तो उसके ऊपर रेड कलर की फ्लावरिंग आती है ना, तो वो जब फ्लावरिंग सीज़न में आता है अपने तो अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं और जस्ट फ्लावर्स उस पर रह जाते हैं। तो और इसके हवाले से आपको हसन साहब, ये मुख्तलिफ किस्म के पाम नज़र आ रहे हैं। जी जी। तो ये कौन कौन से पाम हैं आपके? सर ये जो कम्युनिटी पार्क में लगे हैं, ये हमारे पास डेट पाम लगा हुआ है, फोक्सटेल पाम हमने यूज़ किया है, और जी ये 2 किस्म के पाम हमने यूज़ किए हैं। बाकी हमारे जो हैं वो ट्रीज़ में आ जाते हैं और श्रब्स में आ जाते हैं। हमने देखा है कि दरख्त जो है ना वो कुछ जो है ना वो लोकल इंडिजिनस हैं जी जी, और कुछ जो है ना वो इम्पोर्टेड हैं। तो जी। आप बता सकते हैं कि इसकी तकसीम क्या है? इसका सर ये है कि एक तो हमने जो हमारे जीएम हैं, जीएम हॉर्टिकल्चर तहसीन साहब हैं, वो एक्स डायरेक्टर हैं पीएचए के ना, तो उनके पास माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है और उस हिसाब से हम फिर चीज़ों को लेके चल रहे हैं। उनका जो माइंड था वो ये था कि हम सेक्टर ए में या सेक्टर बी में या लाहौर स्मार्ट सिटी में जितनी भी प्लांटेशन करेंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ हम यूज़ करेंगे, डिफरेंट स्पीशीज़ यूज़ करेंगे। उसमें पाकिस्तानी रीजन के भी ट्रीज़ हैं, बाइट से भी हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, और ताकि जो जितना भी ये लगे कोई एक नई चीज़ लोगों को देखने को मिले। हर स्ट्रीट में हमने एक तो पाम्स यूज़ किए हैं, ठीक है, जो गेट एंट्रीज़ के सामने 2 घरों के दरमियान जगह होती है, उधर एक पाम हमने यूज़ किया है। और हमने हर स्ट्रीट पे ट्रीज़, फ्लावरिंग ट्रीज़ और साथ में पाम्स यूज़ किए हैं, श्रब्स। तो आप हमें दिखा सकते हैं कि जो ना स्ट्रीट वाइज जो ना आपका क्या प्लान है? जी मैं स्ट्रीट वाइज आपको बिल्कुल दिखा सकता हूँ, आए मेरे साथ चलें, मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये सेक्टर ए का फ्रूट ऑर्चर्ड है और यहाँ पे 7 टाइप ऑफ वैराइटीज़ हमने यूज़ की हैं, जिसमें लेमन और किन्नू, मौसमी, फ्रूटर, शकरी किन्नू और गावा। और ये तकरीबन 700 प्लांट्स हमने प्लांट किए हैं और ये नवंबर के महीने में हमने जो है प्लांट किए थे। और इंशाल्लाह ये आपको अगले साल तक यहाँ पे फ्रूट्स देखने को इंशाल्लाह मिलेंगे। जैसे कि हम अभी स्ट्रीट 1 पे ही मौजूद हैं, और ये स्ट्रीट 1 पे जो भी स्ट्रीट है वहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें यूज़ की गई हैं। एक शरब होगी वहाँ पे, एक ट्री है और एक पाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वीन पाम है, ठीक है। ये स्ट्रीट 1 में जो पाम लगाया है वो कौन लगाया आपने? ये क्वीन पाम लगाया है, साथ में हमने फाइका सैमस्टेल ग्रीन यूज़ की है ट्री के तौर पे, ठीक है। तो ये जब थोड़ा डेवलप हो जाता है तो इसे कट दे के बहुत अच्छी सी शेप में डेवलप किया जा सकता है। और साथ में फिर हमने ये अलोंग दी फुटपाथ हमने सीजनल जो पिटूनिया है वो यूज़ किया है। एक साल में जब ये ग्रो कर देंगे जी जी, तो तब इनकी शेप क्या होगी, हाइट क्या होगी इनकी? ये शेडिंग ट्री है, नॉन शेडिंग ट्री है? सर ये शेडेड ट्री हैं और इनकी जो हाइट वगैरह है वो हम पे डिपेंड करता है, हम किस हिसाब से उसको सेट रखेंगे। हसन साहब, हम देख रहे हैं कि एक तो कम्युनिटी पार्क है सेक्टर ए में और एक और पार्क जो ना आप लोग बना रहे हैं, इसके बारे में बताएं कि ये कौन सा पार्क है? ये लीनियर पार्क 1 है हमारे पास, सॉरी ट्राई
ट्रायंगुलर पार्क है हमारे पास, और ये भी आलमोस्ट 7 कैनाल्स पे मुश्तमिल है। और इसका भी अभी आप देखेंगे काम इसका स्टार्ट है, इंशाल्लाह विद इन 15 to 20 डेज़ भी हम इसे डेवलप कर लेंगे। और जैसे आप देख सकते हैं इसका थीम क्या रखा है? इसका थीम सर यही है कि साथ ये जॉगिंग ट्रैक है, इसके अंदर हम कुछ पाम्स यूज़ करेंगे, कुछ शेडेड ट्रीज़ यूज़ करेंगे, गज़ीबोस यूज़ करेंगे, और सिटिंग एरियाज़ प्लान करेंगे, और दरमियान में भी फाउंटेन बल्कि आ रहा है। और बड़ा खूबसूरत मतलब एक व्यू देखने को आपको, ऊपर रिंग रोड गुजर रहा है, और एक अच्छा मतलब ये व्यू आपको देखने को मिलेगा ज़बरदस्त इंशाल्लाह। और आप अब कहाँ लेके जाएंगे? स्ट्रीट 2 लेके जाएंगे? सर मैं आपको सारी इंशाल्लाह स्ट्रीट्स विज़िट करवाता हूँ ना, और उनके थोड़े प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ। अभी हम स्ट्रीट 2 पे आ गए हैं, सेक्टर A की, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लांटेशन आपको नज़र आ रही होगी, चीर पाइन है, लाहौर में भी अल्टरनेट रूट पे यूज़ हुई थी, तो इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है इस इन्वायरमेंट में ना। तो आप देख सकते हैं न्यू ग्रोथ भी इसकी हो रही है, और इसी तरह हमने ये एज ए हेज बनाने के तौर के लिए या श्रब के तौर पर हमने स्टार जैस्मिन यूज़ की है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो पाम यूज़ की है वो बिस्मार्किया पाम है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह साथ साथ हमने फिर सीजनल का एक लॉन्ग द फुटपाथ हमने पिटोनिया को जो है वो। हसन साहब, सीजनल तो अभी इसका मौसम तो गुजर चुका है जो आपने लगाया हुआ है, तो नेक्स्ट आप मानसून आएगा तो इसमें क्या आप प्लान कर रहे हैं? सर हमारा ये जो प्लान है कि जितना भी सीजनल जो भी टाइम होगा उस हिसाब से हम, जैसे अभी जीनिया आ रहा है या फोटोलोका आ रहा है, तो उसको हम जो है यहाँ पे प्लांट करेंगे। तो हमने नर्सरी में, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, हमने तैयारियाँ उसकी शुरू कर ली हैं। तो जैसे ये हमारे पास ख़त्म होगा तो हम नेक्स्ट फ्लावर्स पे यहाँ की तैयारी स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। हसन साहब, अब ना हम स्ट्रीट 3 में आ गए हैं, और ये हमें जहाँ बाकी 2 स्ट्रीट से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है, यहाँ के पौधे जो है ना वो मुख्तलिफ हैं जी। तो बताएं कि यहाँ कौन से पौधे हैं? यहाँ पे सर जो पाम है ये रूपीकोला पाम है, और ये बहुत एक अच्छा प्लांट है। और जैसे कि ये साथ में फिर हमने फ्लावरिंग ट्री यूज़ किया है, अमलतास कैसिया फिस्टोला इसका बोटेनिकल नेम है। और ये जब अपनी फ्लावरिंग पे आता है तो येलो कलर की बड़ी बड़ी फ्लावर्स होते हैं ना इसके ऊपर, बहुत एक मज़े का व्यू आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। हम जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें वो एक छोटा पाम, जिसको आमतौर पे कंगी पाम कहते हैं, जी जी, बोटेनिकल नाम मुझे नहीं पता, जी जी, ये भी इस थीम का हिस्सा है? जी सर, ये भी इसी थीम का हिस्सा है। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ये कंगी पाम है, सैगो पाम, और ये जो प्लांट हमने यूज़ किया इसके साथ ये सिट्रोकोलिया प्लांट है। और साथ में फिर जो हमने श्रब यूज़ किया ये हमेलिया जो है ना, श्रब यूज़ किया हमने। ये स्ट्रीट 4 है, और ये बिल्कुल साथ आपके मस्जिद है, पीछे कम्युनिटी पार्क है, और यहाँ पे एक कनाल के घर भी स्टार्ट हैं। और इस पर हमने जो प्लांटेशन यूज़ की है सुफचैन, लोकल है वैसे तो, लेकिन इसकी जो है कैनोपी अच्छी डेवलप हो जाती है और छाँव बहुत अच्छी होती है ना इसकी, इसलिए तो फिर साथ में हमने श्रब के तौर पे मेलालुका यूज़ किया है। और ये भी बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं इसे, बड़ा अच्छा ये मतलब जब डेवलप हो जाएगा ना तो एक अच्छा व्यू देगा। और साथ में हमने जो पाम यूज़ किया है स्ट्रीट पे वो फॉक्सटेल पाम है। हसन साहब, ये हम रोड 1 पे मौजूद हैं। जी जी। और यहाँ हमें बताएं कि जो प्लांटेशन है वो किस टाइप की है? यहाँ पे सर हमने जो प्लांट्स यूज़ किए हैं 2 किस्म के ट्रीज़ हैं और 1 किस्म का पाम हमने यूज़ किया है। ट्रीज़ में आपके पास एक हमने गाब यूज़ की है, और ये माशाल्लाह जब अपनी पूरी कैनोपी डेवलप करता है तो जो इसके न्यू लीव्स इमर्ज होते हैं वो एक तो रेड कलर के होते हैं, और पूरा प्लांट ऐसे लगता है जैसे एक बहुत मज़े की चीज़ होती है ना। तो ये फिर साथ में हमारे पास बढ़ना है, और इसके आपको फ्लावर्स अभी नज़र भी आएंगे थोड़े। अभी हम स्ट्रीट नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 के बारे में कुछ पूछेंगे। अच्छा साहब, हमें कुछ नज़र आ रहा है कि लोकल जो है ना वो फ्रूट गिविंग प्लांट्स भी यहाँ हैं और यहाँ इम्पोर्टेड प्लांट्स भी हैं। जी जी। तो क्या इनकी खसूसियत है ये 5 स्टेट्स की? सर इसकी यही खसूसियात है कि एक तो मोस्टली शेडी ट्रीज़ यूज़ की हैं, और वही जैसे आपको पहले मैंने बताया है कि हर स्ट्रीट पे डिफरेंट काइंड ऑफ वैराइटीज़ और पाम्स यूज़ किए गए हैं। अब स्ट्रीट 5 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने कैनेरी एंथस पाम यूज़ की है, और स्ट्रीट 6 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने बिस्मार्किया पाम यूज़ की है। स्ट्रीट 7 पे अलेक्जेंड्रा पाम यूज़ की है। ये सारे ऐसे वैराइटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एक अच्छा मतलब आपको अपना कैनोपी डेवलप करके ना एक अच्छा आपको व्यू देती हैं, एस्थेटिक व्यू देती हैं, और प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में
इनका बहुत एक मेजर रोल प्ले होता है ना प्लांटेशन जो होती है आपकी। तो इसी तरह अगर हम ट्रीज़ की बारे में बात करें तो स्ट्रीट 5 पे हमें कचनार हमने यूज़ किया है, और स्ट्रीट 6 पे हमने जो है तेबूबिया, पिंक तेबूबिया यूज़ किया, जो कि एक बहुत अच्छा और मतलब इम्पोर्टेड प्लांट है। और उसकी जो पिंक तेबूबी हमने यूज़ किया वो भी सेम एज़ अमलतास जैसे वो अपने पत्ते गिरा देता है और वो फिर सारा पिंक पिंक नज़र आ रहा होता है और बहुत मज़े का होता है ना प्लांट। और इसी तरह स्ट्रीट 7 पे हमने जैकरेंडा यूज़ किया है, वो भी फ्लावरिंग प्लांट है और उसके ऊपर ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं और वो माशाल्लाह हमारे पास 20 फीट का है, ऑलमोस्ट डिवेल्प्ड ही है प्लांट हमारे पास। जैसे कि स्ट्रीट 6 और स्ट्रीट 7 पे डिवेल्प प्लांट्स हमने यूज़ किए हैं, जो कि इंशाल्लाह 1 to 2 ईयर्स अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। हमने देखा है कि जामुन भी नज़र आ रहा है यहाँ। जी, यहाँ पे जामुन भी नज़र आ रहा है और इसका एक तो ये होता है कि प्लांट बड़ा हो जाता है और साथ में ये फिर पार्किंग एरियाज, ड्राइवेज, इनको एक शेडी मतलब मिल जाएगी ना पार्किंग। और फ्रूट वाला इसके अलावा कोई प्लांट लगाया हो आपने? फ्रूट वाला इसके अलावा हमने जो एक्सेस रोड पे प्लांटेशन की है वहाँ पे हमने यूज़ किए 5 से 6 किस्म के पौधे यूज़ किए हैं, और जिसमें जो पहली हमने लाइंस लगाई हैं लॉन्ग दी स्ट्रीट, वो हमने फ्लावरिंग यूज़ की है। और उससे पीछे जो है फिर हमने एक और फ्लावरिंग ट्री यूज़ किया, फिर उससे पीछे हमने एक फ्रूटिंग ट्री यूज़ किया है, फिर उससे पीछे एक बड़ा शेडी ट्री, मतलब स्टेप बन जाएगा इन फ्यूचर एक तो, और फिर वो एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। हम मौजूद हैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पावर हाउस में। ये नर्सरी है। अभी तो ये आपको जो नज़र आ रही है शेडेड एरिया बड़ा कम है, लेकिन ये बहुत ह्यूज एरिया पे नर्सरी बनाई गई है। यहाँ इंडिजिनस और लोकल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और जो इम्पोर्टेड प्लांट्स होते हैं पहले वो यहाँ शिफ्ट किए जाते हैं और बाद में वो बाद में अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे भेजे जाते हैं। तो हसन साहब से ये पूछना चाहूँगा कि हसन साहब, इट लुक्स लाइक अ बोटेनिकल गार्डन। ये आम एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये आम एक स्ट्रीट या जस्ट आम तरह की प्लांटेशन नहीं है। बड़े बड़े सोच के एस्थेटिकली डिज़ाइन करके हर गली का जो है ना वो थीम एक अलग दिया गया और वहाँ मज़ीद वैरायटी भी एक बड़ी सोच समझ के लगाई गई है। जी। तो क्या मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है? ये इट जस्ट लुक्स लाइक अ बोटेनिकल गार्डन, तो आप क्या डेवलप करना चाह रहे हैं? सब बेसिकली जो कंपनी के ओनर हैं और जो हमारे जनरल मैनेजर हैं हॉर्टिकल्चर के, सब का मतलब एक ही थीम है, प्लांटेशन तो होनी है, तो क्यों ना हम इसे एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाएं, एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स यूज़ करें जो कि हमें जो है एक अच्छा व्यू भी मिल जाएगा उससे, और उससे एक जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे कलराटी ज़मीनें हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना चीज़ों को, लेकिन हम कर रहे हैं चीज़ों को मैनेज। तो लेकिन इंशाल्लाह जब ये डेवलप हो जाएगा तो एक तो ये सारी ज़मीन का जो नीचे आप कह लें कि उसका फ्लोरा एंड फौना है उसमें बड़ा एक तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, और जो माइक्रोब्स वगैरह हैं और जो मतलब ज़मीन की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी, और फिर ऊपर से जो नेचर है उसे हम डेवलप कर लेंगे इंशाल्लाह। हसन साहब बहुत शुक्रिया। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी जो ना वो पीछे जो ना वो थिंकिंग होती है, कितनी जो ना वो पीछे जो ना वो सोच विचार होती है, और कितना जो ना वो डिस्कस किया जाता है, और कितना जो है ना इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश की जाती है कि इवन जो हार्टिकल्चर वर्क है या जो प्लांटेशन है वो भी बड़ी डिज़ाइन की जाती है, उसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन होती है, उसके भी एक टारगेट्स सेट किए जाते हैं कि कितने वक्त में आपने क्या क्या जो है ना वो लगाना है, और उसकी ग्रोथ जो है ना वो कितनी देर तक जो है ना वो किस स्टेज पे पहुंच जाएगी, और वो भी टारगेट्स फिक्स होते हैं और टारगेट्स मीट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सेक्टर ए में हसन साहब हमें ब्रीफ कर रहे थे, हमें ये भी पता चला कि सेक्टर बी में हार्टिकल्चर के इंचार्ज कोई और हैं, और जो बिज़नेस एवेन्यू बन रहा है उस पर हार्टिकल्चर के इंचार्ज एक तीसरे साहब हैं। तो हमें ये जान के सारी जो है ना वो एक खुशी हुई है, और ये हमने आप तक पहुँचाया है कि हार्टिकल्चर वर्क भी एक बड़ा यूनिक है लाहौर स्मार्ट सिटी में। तो इसी तरह हम आपको मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट के, वो हम वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट के बारे में। बहुत शुक्रिया।